नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज की एक और वीडियो हम लोग देखते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। आगामी दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? बतानी है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस पशु के बारे में जानकारी नहीं थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़ा के बारे में दोस्तों नहीं जानते थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घोड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? बतानी है दोस्तों कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास निहित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। जी हाँ दोस्तों, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही किससे संबंधित है? बतानी है कि दीवान ए कोही किससे संबंधित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बतानी है दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। जी हाँ दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। जी हाँ दोस्तों, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, लैटेराइट मिट्टी बनती है इसके कारण। बतानी है दोस्तों कि जो लैटेराइट मिट्टी होती है वो किसके कारण से बनती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निथारना। जी हाँ दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी निथारना की वजह से बनने वाली मिट्टी है, आप लोगों को याद रखनी है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बतानी है कि हमारे संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रस्तावना को। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब आम्बेडकर ने दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटरगाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? दोस्तों बतानी है कि मोटरगाड़ी के चालक के सामने अर्थात जो साइड मिरर होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, मोटरगाड़ी के चालक के सामने अर्थात जो साइड मिरर होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूख हड़ताल की वजह से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? बतानी है दोस्तों कि भूख हड़ताल की वजह से कौन से स्वतंत्रता सेनानी की जान चली गई थी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जतिन दास। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, जतिन दास जी। भूख हड़ताल की वजह से जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी, जतिन दास। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। बतानी है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमेजन नदी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर मिलती है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलने वाली नदी है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची
नहीं है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमित। जी हाँ दोस्तों, अमित जो है दोस्तों वो अमृत का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारा सही है, सुधा, अमीय तथा पीयूष। ये तीनों शब्द दोस्तों अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन अमित अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की बैलाडीला खान किससे संबंधित है। बतानी है दोस्तों कि भारत में बैलाडीला खान किससे संबंधित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क से। जी हाँ दोस्तों, लौह अयस्क के लिए भारत की जो बैलाडीला खान है दोस्तों वो मशहूर है, लौह अयस्क। आप लोगों को याद रखनी है, बैलाडीला खान दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में हरित क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस जिले से हुआ। बतानी है दोस्तों कि बिहार राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से हुआ था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शाहाबाद जिले से। जी हाँ दोस्तों, शाहाबाद जिले से, यानी कि फिलहाल में शाहाबाद जिले का दोस्तों नाम है भोजपुर। इसी जिले से दोस्तों बिहार में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी शाहाबाद यानी कि भोजपुर जिले से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे प्रवीण क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा। दोस्तों बतानी है कि सरस शब्द का विलोम शब्द अर्थात विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीरस। जी हाँ दोस्तों, सरस शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, नीरस होगा। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। दोस्तों बतानी है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ अर्थात चैम्बर पाए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2। जी हाँ दोस्तों, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है। दोस्तों बतानी है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का जो रूपांतरण होता है किस रूप में होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्टार्च। जी हाँ दोस्तों, पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण स्टार्च के रूप में होता है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र बतानी है दोस्तों। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, CaCO3। जी हाँ दोस्तों, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी, CaCO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। बतानी है दोस्तों कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुरु राम सिंह। जी हाँ दोस्तों, कूका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित की थी। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धरातल के नीचे पिघली हुई चट्टानें क्या कहलाती हैं। दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी के नीचे जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैग्मा। जी हाँ दोस्तों, मैग्मा कहा जाता है पृथ्वी के नीचे की पिघली हुई चट्टानों को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। बतानी है दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वह अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। जी हाँ दोस्तों, सिविल सेवा अधिकारी के लोग अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते हैं, तो भारत के प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। दोस्तों बतानी है कि खरीफ की फसल को
कब काटी जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर के बीच। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर से नवंबर के बीच खरीफ की फसल को काटी जाती है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर होगा। खरीफ की फसल को अक्टूबर से नवंबर के बीच काटी जाती है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके एक खरीफ फसल का उदाहरण ज़रूर आप लोग बताएंगे कि खरीफ फसल में कौन सी फसल आती है। एक फसल का नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए प्रवीण क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।